हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष दोनों लोग साथ हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। हरदीप पुरी इस्तीफा दो, तमाम महिलाएं पीछे भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? पूरा देश जिस की मांग कर रही है उसी बात को हमारे कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष आज यहाँ पर अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने बैठ करके यह मांग कर रहे हैं कि वो तत्काल इस्तीफा दें, और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक इस तरह से धरना प्रदर्शन हम लोग का जारी रहेगा। ब्रिटेन में तो नैतिक रूप से इस्तीफे हो रहे हैं, तब अब यहाँ पर बाकी जगहों पे भी हो रहे हैं। बाकी जगह हो रहा है ना, हमारे देश के नेताओं के पास नैतिकता जरा सा भी होती है तब इस्तीफा दे चुके होते। एप्स्टीन फाइल में लगातार इससे पहले भी आप मोदी जी का भी जिक्र किए हुए हैं, तो लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? पहले तो इस्तीफा की बात आप लोग करें, काले पट्टे भी आज महिलाओं ने बांधे हुए। निश्चित रूप से मैं अपनी महिला विंग का आभार व्यक्त करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। लगातार चरणबद्ध तरीके से पहले हस्ताक्षर अभियान और आज पत्रक ज्ञापन भेज रही हैं राष्ट्रपति महोदया, उसके बाद कैंडल मार्च, विधानसभा घेराव और तमाम इस तरह के लोकसभा का घेराव तक का कार्यक्रम इन लोग का प्रस्तावित है। हम अपनी सभी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और तब जबकि खुद हरदीप पुरी जी मीडिया के सामने आकर के उन्होंने स्वीकार किया कि वो 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिल चुके हैं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ों को देश के सामने बताया। उसके बाद भी ये सरकार किस बेशर्मी की हद तक गिरी हुई है। हमारे अध्यक्ष जी भी बोल रहे थे, संघ के लोग और बीजेपी के लोगों के पास न नैतिकता नाम की कभी चीज़ रही है, ना आगे कभी हम आशा करते हैं। लेकिन कम से कम देश को शर्मसार मत करो। लगातार हर मुद्दों पे हमारे सैन्य बल को ताकत देने के लिए ईरान का युद्धपोत आता है और पूरा प्रशिक्षण दे करके अपने देश वापस जा रहा था और अमेरिका ने उसे मार गिरा, ध्वस्त कर दिया और नरेंद्र मोदी जी के मुख से एक शब्द नहीं निकला। ये सब जितना कृत्य है, मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी जी को अपना आत्मचिंतन स्वतः करना चाहिए। काशी से जुड़े हैं, आए माँ गंगा में स्नान करें, माँ गंगा उनको सद्बुद्धि दे। माँ गंगा में स्नान तो करते रहते हैं, इससे पहले भी हाँ करते हैं, इससे पहले भी काला कपड़ा पहन करके, काला कपड़ा और केमिकल वाला जो अपने आप को बचाने के लिए, वो सब केवल ड्रामे। मतलब केमिकल वाला बचाना नहीं समझ पा रहा हूँ। जो माँ गंगा में इतना केमिकल आ चुका है कि वो ऐसे कपड़े वो पहन करके गंगा में स्नान करने के लिए उतरते हैं, चाहे वो संगम में नहाए और चाहे काशी में नहाए। स्वच्छ गंगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इतने प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद वो सब देखिए केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तिजोरी भरने का काम स्वच्छ गंगा के नाम पे किया जा रहा है और देश को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। आगे क्या? हम निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग निरंतर इनके हर अत्याचार अन्याय के खिलाफ और जो जनहित और देश हित में नहीं रहे उसके खिलाफ मुखर रूप से उतर करके हम आंदोलनरत रहे हैं और आगे भी हम गांधी के लोग हैं और आंदोलन हमारा हथियार है। हम उसके सत्याग्रह करते हुए, सत्य के पद पे चलते हुए देश के लोगों को इनसे बचाएंगे और देश को पुनः विकसित राज्य बनाने की तरफ। भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस को सीरियसली लेना बंद कर दिया हम लोग। ये भाजपा का अहंकार बोल रहा है, कांग्रेस को सीरियसली पूरे देश की जनता ले रही है। 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि जो युद्ध हो रहा है और जिस तरह से भारत की भूमिका है, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने वाले और आज ही बढ़े, आज ही 60 रुपया गैस के और हो सकता है देर रात तक पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ा दिए जाए। ये सरकार, हमको अब जाके पूछना पड़ेगा कि हम रूस से तेल ले सके। और आपको याद होगा 2012 में नरेंद्र मोदी जी किसी राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके कि 100 करोड़ भारतीयों के अंदर क्षमता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर को डिनाई करने का और प्रेशर पैदा करने का, वो भाषण सब कहाँ चला गया? नरेंद्र मोदी जी को मुझे लगता है कि एक बार 2012 से 2014 का अपने देश के प्रति किए गए वादों का और मीडिया के सामने आकर के बयान को एक बार सुनना चाहिए, उसका आत्ममंथन करना चाहिए, उस पर वर्क करके तब आगे बढ़ना चाहिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मजबूरी तो है नहीं। ट्रंप ने कहा रूस से तेल खरीद सकता है भारत, कृपा हम 30 दिन के लिए, और ट्रंप ने नहीं कहा है, अमेरिका के ट्रेजरार ने बोला है कि हम भारत को 30 दिन का छूट देते हैं कि वो रसिया से रूस से तेल खरीद सके। माहौल ये बना कि क्या भारत के फैसले अब अमेरिका लेगा? निश्चित रूप से लगातार ले रहा है। ट्रेड डील आप देख लीजिए, एक कागज जारी होता है न, हम लोग के समय भी समझौते हुए द्विपक्षीय वार्ता होती थी, मुद्दे रखे जाते थे, उस पर चर्चा होती थी। अब तो अमेरिका एक लेटर जारी करता है कि इस पर साइन करो, इसको स्वीकार करो, और नरेंद्र मोदी जी सर झुकाए उसको स्वीकार कर रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, निरंतर शर्मसार कर रहे हैं, हिंदुस्तान के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के स्वाभिमान और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो तमाम लोग कांग्रेस के लोग हैं जिनका आंदोलन चल रहा है, पीछे दिखाइए आप, भारी मात्रा में महिलाएं भी आई हुई हैं। अधिवक्ता गण है, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस प्रकरण पर? प्रकरण तो यह है कि जो एप्स्टीन फाइल है उससे बचने के लिए ये युद्ध हो रहा है। जो युद्ध ईरान का अमेरिका को हो रहा है, एप्स्टीन फाइल जितने लोग हैं
चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे इसराइल के राष्ट्रपति हो, सब उसी में फंसे हैं। अब उसी को दिमाग घुमाने के लिए ये युद्ध किया जा रहा है कि एप्सिन फाइल में उजागर न हो। अभी देखेंगे कि 10 दिन 20 दिन बाद, एक हफ्ता के अंदर ये सूचना आएगी कि एप्सिन फाइल युद्ध में अथवा मिसाइल से जल गया, अच्छा। उसका अथवा खत्म हो गया, अब नहीं उसका मिलेगा। देखिए आइएगा ये 10 दिन के अंदर ये एप्सिन फाइल ही जल गया। तो ये एप्सिन फाइल से बचने के लिए युद्ध किया जा रहा है। और उनका नाम आया, हरदीप पुरी का नाम आया, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। अन्य देशों में बर्खास्त हो रहे हैं, इतना मांग है तो बर्खास्त क्यों नहीं किए? जब जैसे आपने कहा ना कि ब्रिटेन में इस्तीफे हो रहे हैं, जब नैतिकता जिस व्यक्ति के अंदर रहेगा तब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लोग देते हैं ना। जब जो लोग संविधान को मानने वाले नहीं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले नहीं हैं, जिनका यही मत है कि जो हम कहें वही सही, कोरोना काल में थाली बजवाओ, थाली लोगों ने बजाया, सब कुछ किया, तो उन लोगों में नैतिकता नहीं है। केवल जो वो कहते हैं वही वो मानते हैं कि सही। विरोध करने वालों को बताते हैं कि भारत के खिलाफ कुचक्र रचा जा रहा है, तो नैतिकता एकदम पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं रह गई है। तो इस्तीफा नैतिकता के आधार पर होगा। तो तमाम कांग्रेस के लोग थे और यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। मोदी को यहाँ से जितने बात बोल के गए हैं कि क्योटो बना देंगे और पूरे कर तो रहे हैं, रोपे बना रहे हैं, पूरा एकदम कुछ नहीं, सब बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? पेट्रोल बेच दिए, डीजल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए। युद्ध का असर है, इस कारण कह रहे हैं दाम बढ़ा है, युद्ध का असर है वो। युद्ध का असर नहीं है, ये अपने से खुद किए हैं। ये इनका काम है, जो कह के जाते हैं वो करते हैं। देश बेचने की बात आप लोग लगातार करते, 3 बार प्रधानमंत्री हो गए। व्यापारिक मित्रों को लाभ, ये बराबर यही बात कहते हैं। जब आ जाते हैं जिस दिन बनारस में, उस दिन जब जहाँ मीटिंग कर लेते हैं वहाँ की जमीन को बेच देते हैं। अभी सोनभद्र में बेचे हैं, बिहार में बेचे हैं, देखिए आप उठा करके। तो इनका कहना है मोदी जी देश को बेच रहे हैं। धन्यवाद।